कहते हैं कि धनतेरस के त्योहार से दीपावली के त्योहार का आरंभ हो जाता है। इस बार 10 नवंबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इस त्योहार पर किन राशि के लोगों को क्या वस्तु खरीदनी चाहिए, ये आज जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद प्रगति। सबसे पहले शास्त्री जी जानना चाहूंगी कि मेष राशि के जितने भी लोग हैं उनको इस धनतेरस पर इस बार क्या खरीदना चाहिए? जी प्रगति जी, मेष राशि यह ग्रह मंडल जिसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं, यह क्रांति वृत्त की प्रथम राशि है और इस राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं। इसलिए यदि चांदी के बर्तन मेष राशि के जातक खरीदते हैं और मेष राशि के जातक चांदी के पात्र रख करके भगवान कुबेर की प्रसन्नता के लिए उस पर विभिन्न प्रकार की द्रव्य वस्तुएं जैसे पीली हल्दी है, हल्दी की गांठ है, या बतासे हैं या खील है, इस प्रकार से उसमें भर करके रखते हैं तो यह कुबेर देवता की प्रसन्नता का उपाय है। यदि आप चांदी के बर्तन खरीद करके धन त्रयोदशी पर अपने घर लाएंगे तो इससे मेष राशि के जातक का भाग्योदय अवश्य होगा। बिल्कुल। मेष राशि के बाद अब मैं जानना चाहूंगी वृष राशि के बारे में। वृष राशि की बात कर लेते हैं। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, आपने बताया कि चांदी भी खरीद सकते हैं। वृष राशि के जितने भी लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो चांदी की वस्तु वृष राशि के जातक के लिए खरीदना लाभकारी होगा। चांदी के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। धन की वृद्धि के लिए चांदी खरीदना मेष राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा। यदि आप किसान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो अपने खेती में प्रयोग होने वाले औजार भी खरीद सकते हैं और बैल का जोड़ा भी आप खरीद सकते हैं। यह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बिल्कुल। वृष राशि के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगली जो 4 राशियां हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो सोने के आभूषण आपको खरीदना चाहिए। कोई भी घरेलू सामान खरीद सकते हैं। हरे रंग की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। सोने की खरीदारी करना मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें चांदी का श्रीयंत्र खरीदना अवश्य चाहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा यदि आप चांदी का श्रीयंत्र खरीदते हैं तो आप पर बनी रहेगी। उस चांदी के श्रीयंत्र को सिद्ध करके पूजन करके आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें अथवा अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। सोने की वस्तु यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको सोने की वस्तु खरीदनी चाहिए। सोने के सिक्के आप खरीद सकते हैं, विशेष शुभ रहेगा। सोने के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं और यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो कोई धार्मिक पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि के बारे में भी जानना चाहेंगे। इन राशि के लोगों को क्या करना चाहिए? जी देखिए प्रगति जी, जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि का स्वामी स्वयं बुध ग्रह होता है। हाथी के दांत से बनी कोई वस्तु यदि आप धन त्रयोदशी पर लेकर के आते हैं और आप कोई शुभ कार्य में निवेश करने की प्रयास करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। बिल्कुल। तो ये तो कन्या राशि की बात हो गई, लेकिन आगे बढ़ते हुए तुला राशि पर भी नजर डाल लेते हैं। तुला राशि के जितने भी लोग हैं उन्हें क्या खरीदना चाहिए? जी तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो तुला राशि के जातक के लिए सौंदर्य से संबंधित वस्तुएं खरीदना विशेष शुभ रहेगा। सोना,
चांदी के आभूषण खरीदना अथवा चांदी के सिक्के भी यदि आप खरीदते हैं तो यह आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा और इससे तुला राशि के जातक के घर में, परिवार में सुख और समृद्धि आएगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए अन्य 4 राशियों का भी जिक्र कर लेते हैं। इन लोगों को क्या करना महत्वपूर्ण रहेगा? जी देखिए, जब हम प्रगति जी बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें स्वर्ण आभूषण खरीदना लाभकारी रहेगा। तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ रहेगा। पीतल की खरीदारी यदि वृश्चिक राशि के जातक करते हैं तो यह वृश्चिक राशि के जातक के घर परिवार के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। वहीं हम जब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातक यदि आप हैं और अपना भाग्योदय इस वर्ष आप चाहते हैं तो चांदी के पात्र अवश्य खरीदें। चांदी खरीदना धनु राशि के जातक के लिए विशेष शुभ रहता है। कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वाहन खरीदने से घर में सुख समृद्धि आएगी, लेकिन बड़ा निवेश धन त्रयोदशी पर करना वर्जित है। इसलिए यदि आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसकी पेमेंट 1 दिन पहले ही कर दीजिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए अन्य राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए कई ऐसी वस्तु हैं जो खरीद सकते हैं, चाहे फिर वो बर्तन हो, चांदी हो, घर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहता है। उस बारे में भी बताइएगा। जी प्रगति जी, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि यह राशि मंडल की 10वीं राशि है। घर के सजावट की वस्तुएं यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो घर की सजावट की वस्तुएं खरीदना अथवा कोई वाहन खरीदना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। चांदी या स्टील के बर्तन आप खरीद सकते हैं। धनतेरस पर वाहन, जिस प्रकार मैंने आपको पूर्व में बतलाया है कि यदि आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसकी पेमेंट 1 दिन पहले कर दीजिए। धन त्रयोदशी पर घर वाहन लाना शुभ माना गया है, जबकि बड़ी पेमेंट करना वर्जित है। बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो चांदी और स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कुबेर की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कुछ पैसा आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। ऐसा करने से निरंतर आपके घर में धन की बचत बनी रहेगी। मीन राशि, मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें धन त्रयोदशी पर चांदी अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि नारायण, भगवती देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के साथ में धनवंतरी की कृपा भी आरोग्यता के लिए आपको प्राप्त होती रहेगी। तो शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ये तो हमने जान लिया कि इस बार किन राशि के लोगों को क्या कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो अशुभ मानी जाती है, वो भी जान लेते हैं। जी प्रगति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बतलाना चाहता हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति को भूल कर भी धारदार वस्तुएं धन त्रयोदशी पर नहीं खरीदनी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। धन त्रयोदशी पर काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए और काले रंग के वस्त्र अथवा नीले रंग के वस्त्र धारण भी नहीं करना चाहिए। कांच का सामान खरीदने से बुद्धिमान व्यक्ति को धन त्रयोदशी पर अवश्य परहेज करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कांच का संबंध डायरेक्ट राहु ग्रह के साथ में बतलाया गया है। देखिए, राहु यद्यपि एक संपात बिंदु है, तथापि उसको छाया ग्रह के कारण वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है।
तेल खरीदना, रिफाइंड खरीदना अथवा घी खरीदने से बचना चाहिए। यद्यपि इनकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि दीपदान करने के लिए तेल भी चाहिए, शुद्ध घी की भी आवश्यकता होती है, तो ये सारी वस्तुएं एक दिन पहले ही संग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन भूल कर भी इन वस्तुओं को खरीदना घर की बरकत के लिए शुभ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात मैं प्रगति जी आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि यदि आप कोई पात्र खरीद रहे हैं, चाहे वो स्टील का बर्तन है या चांदी का बर्तन है या स्वर्ण का पात्र है, खाली बर्तन घर में लेकर के नहीं आना चाहिए। वह घर के धन के लिए शुभ नहीं माना जाता। गृह प्रवेश से पहले उस पात्र में आप हल्दी की गांठ डाल दीजिए, बतासे डाल दीजिए, कोई मिठाई डाल दीजिए, अन्यथा खील बतासे डाल करके आप उन्हें घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके परिवार पर देवी लक्ष्मी, भगवान श्री हरि नारायण और धन के अधिपति श्री कुबेर देवता की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और धनवंतरी महाराज आपको आरोग्यता प्रदान करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन ये भी पंडित जी जानना चाहूँगी मैं, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, देवता कुबेर की पूजा होती है, ऐसे में वो वस्तुएं कौन सी होंगी जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे? जी, धन त्रयोदशी पर भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सोने के आभूषण अवश्य खरीदना चाहिए। नमक खरीद करके आप घर लाएं, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वाहन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन उसकी पेमेंट एक दिन पहले ही कर दीजिएगा। आप धनिया खरीद सकते हैं, घर में झाड़ू को खरीद करके ला सकते हैं, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। यह सारी वस्तुएं उस दिन धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन त्रयोदशी पर कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में लेकर के आएं। 1 वर्ष तक देवी कृपा, लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। बिल्कुल, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सभी दर्शकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और इससे उनके धनतेरस का जो त्योहार है वो बेहद ही शुभ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका। प्रणाम। आप सभी को धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।